Good morning, students. Today I teach you EVS. In EVS, I teach you lesson number 20 पोइट्री. पोइट्री का मतलब क्या होता है बेटा? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला. ओके, नाउ लेट अस रीड द लेसन. अर्ली मैन वाज अ हंटर एंड वेंडरर. जो अर्ली मैन था बेटा, जो आदि मानव था, वो क्या था? शिकारी था. और वेंडरर, वेंडरर का मतलब इधर उधर घूमते रहना, जैसे कि एक जगह पर ना टिकना, जैसे कि जोगी होते हैं जो एक जगह पर नहीं रहते. ठीक है. नेक्स्ट लाइन, ही हंटेड फॉर फूड. वह किस लिए शिकार करता था? खाने के लिए. एट इट एंड मूव्ड अवे टू अनदर प्लेस. और बेटा उस खाने को वो खाकर मूव कर जाता था अदर प्लेस पे. अनदर प्लेस किसी और जगह पर चला जाता था. हैज़ टाइम पास्ड. ऐसे ही समय बीतता गया. ही लर्न टू सो सीड्स एंड प्लांट्स. जब समय बेटा बीतता चला गया तो वो धीरे धीरे क्या सीख गया? पेड़ पौधों को उगाना सीख गया, बीज बोना सीख गया. ओके. ही आल्सो स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ. और उसने बेटा क्या शुरू कर दिया? एक जगह पर रहना, अपना जीवन व्यतीत करना सीख लिया. ही आल्सो स्टार्टेड स्टोरिंग द फूड ग्रेन्स ही ग्रू. अब उसने बेटा क्या सीख लिया? अनाज को. ग्रेन्स क्या होता है? अनाज, दाने. उनको स्टोर करना मतलब कि इकट्ठा कहीं पर हमने उसको जमा करके रखना. ओके. ग्रेन्स ही ग्रू. देयर ही नीडेड पॉट्स टू कुक फूड. अब बेटा उसको क्या चाहिए था? खाना बनाने के लिए पॉट्स चाहिए थे. ठीक है. दैट इज़ हाउ पोइट्री डेवलप. ऐसे पोइट्री डेवलप हुई. मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो डेवलपमेंट हुई. ओके. नाउ पोइट्री अब इसकी बेटा जर्नी स्टार्ट होती है कि पोइट्री कैसे डेवलप हुई. पोइट्री इज़ द आर्ट ऑफ फॉर्मिंग क्ले इनटू पॉट्स एंड अदर थिंग्स टू कीप और स्टोर थिंग्स इन. अब देखो जो बेटा जो पोइट्री है ये एक कला है, आर्ट है. ऑफ फॉर्मिंग क्ले. क्ले क्या होती है? मिट्टी होती है एक टाइप की. ठीक है. जिससे कि हम पॉट्स बनाते हैं. ओके. अदर थिंग टू कीप और स्टोर थिंग्स इन. जो बेटा पॉट्स होते हैं उसमें बेटा हम बहुत कुछ स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे हम सोचते हैं कि घड़ा तो पानी के लिए नहीं, घड़े को पानी के लिए नहीं अकेले यूज़ कर सकते, उसमें हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं. ओके. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एशियन प्रैक्टिसेस. बेटा ये क्या है? एक बहुत प्राचीन एक कला है. ओके. इट वॉज स्टार्टेड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड फायर. ये कब स्टार्ट हुई बेटा? जब किसका आविष्कार हुआ? व्हील का. व्हील क्या होता है? पहिया. और फायर, आग. जब इन दोनों का आविष्कार, इन्वेंशन हो गया तो उसके बाद हमारे पास पोइट्री आई. ओके. नाउ नेक्स्ट इज क्ले. क्ले इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल. जो क्ले है बेटा एक तरह की एक सॉइल है. द पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल आर वेरी स्मॉल. जो इसके पार्टिकल्स होते हैं क्ले सॉइल के वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. दे जॉइन टुगेदर ईजली मेक लम्स. अब बेटा जिस सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. और लम्स क्या होती है? एक बड़े बड़े मतलब कि जैसे हम आटा गूंद के रख देते हैं ना, बड़े बड़े इसको हम गांठे भी कह सकते हैं मिट्टी की, बड़ी बड़ी. ठीक है. वो लम्स होते हैं. दैट इज़ वाई वी यूज़ दिस सॉइल टू मेक पॉट्स. अब जब ये आपस में जल्दी से जुड़ जाती है और इसको जुड़ जाती है तो इससे पॉट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है. सोइल हैविंग मोर अमाउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड सैंडी सोइल. जो हमारी आम मिट्टी होती है बेटा, आम सोइल होती है, उसमें क्या होता है? सैंड क्या होता है? रेतीली ज़्यादा होती है. तो इससे क्या होता है? वी कैन नॉट यूज़ दिस सॉइल फॉर मेकिंग पॉट्स. इस जो मिट्टी को हम बर्तन बनाने के लिए या पॉट्स बनाने के लिए उपयोग में नहीं ला सकते. ओके. नाउ नेक्स्ट इज स्टेजेस इन पॉट मेकिंग. अब बेटा इसकी जो वो है कि कैसे जो पोट है उसकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट होती है कि पोट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है. बेटा इसकी 8 स्टेजेस हैं जब पोट बनकर तैयार होता है. तो पहली स्टेज है जो वो अब हम पढ़ेंगे. ओके. द पोइटर कट्स आउट द लम्प ऑफ क्ले सॉइल. अब जो पोइटर है बेटा, जो
मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, पोएटर है, जो कुम्हार है, वो क्या करता है, क्लेई सॉइल के जो लंप हैं बड़े बड़े उनको काट कर लाता है। क्लेई सॉइल इज जनरली फाउंड, जो ये क्लेई सॉइल है ये कहाँ पर मिलती है, नियर द बैंक ऑफ द रिवर और पॉन्ड। ये कहाँ पर मिलती है, बैंक के पास, बैंक क्या होता है, किनारा, ठीक है, रिवर या पॉन्ड के किनारे पर ये हमें मिलती है। ओके, द लम्प्स ऑफ सॉइल आर थिन ड्राइड इन सन। अब जब वो बड़े बड़े लम्प्स ले आता है फिर उनको क्या करता है, उनको सुखाता है। कहाँ पर सुखाता है, सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी में बेटा फिर उसको धूप में वो सूखने डाल देता है। देयर आफ्टर इट इज़ ब्रोकन एंड क्रश्ड इनटू पाउडर। इसके बाद बेटा उनको वो क्रश करता है, क्रश में उनको कूटता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करता है और फिर उसका क्या बना लेता है, वो मिट्टी का पाउडर। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप क्या है, द पोएटर सीज दिस पाउडर टू गेट फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। अब बेटा जो पोएटर है वो इसको बड़े अच्छे से वो सेट करता है, फिर उसमें क्या करता है, ही आल्सो एडेड वाटर टू द सॉइल, और उसके अंदर फिर वो पानी को ऐड करता है। और फिर फिफ्थ स्टेज क्या है, देन द क्ले इज kneaded into a soft and smooth dough। अब बेटा फिर उसको वो ना बेटा पानी के अंदर जब उसको भिगोता है उसके बाद उसको आटे की तरह गूंद कर क्या बना देता है, उसका डो बना देता है। जैसे हम आटा गूंद कर रख देते हैं ना, ऐसे उसका डो बना देता है। द डो इज़ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्स। अब जो डो है वो क्या होता है, द डो इज़ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट, फिर इससे वो तरह तरह के घड़े बनाता है। द पोएटर पुट्स द डो एट द सेंटर ऑफ द पोएटर व्हील एंड शेप द डो इन डिफरेंट आर्टिकल्स। फिर वो पोएटर उसको डो को क्या करता है, जो उसका पहिया होता है, चक्कर होता है, उसके सेंटर में, उसके बीच में उस डो को रख देता है और उसको जैसे उसको आकार चाहिए उस आकार में वो इसको चेंज कर देता है। 7 नंबर है, दिस पोट्स आर केप्ट इन फायर किनल्स और फर्नेसेस, फायर मेक्स पोट स्ट्रॉन्ग। अब बेटा उसके बाद वो उनको आग के अंदर डालता है, ठीक है, फायर किनल्स के अंदर डालता है, और जिससे कि वो पोट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, नाउ नंबर 8, ब्रिक्स आर आल्सो बेक्ड इन फायर किनल्स और फर्नेसेस। पक्का ब्रिक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउस। अब देखो बेटा जो ईंटें हैं, ईंटें देखिए ना, ब्रिक्स क्या होते हैं, ईंटें, इनको भी बेटा हम फायर किनल्स के अंदर ही डालते हैं। इनकी भी सेम जर्नी होती है पोट की तरह, और इनसे क्या बनता है, ईंटों से हम मकान बनाते हैं, पक्का हाउस बनाते हैं ब्रिक्स से। ठीक है, ये थी हमारा लेसन नंबर 20 पोइट्री, जिसकी मैंने आपको आज हिंदी बताई है। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने इसकी बुक एक्सरसाइज करनी है। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपकी। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।